और करना चाहेंगे आप लोगों से। पहला निवेदन ये रहेगा कि कथा में कभी भी पलथी मार के बैठे, अगर पैर में दिक्कत है तो कुर्सी वगैरह ले लें या टेक ले लें। ये आसन जो आप लोग बैठे रहते हैं ये दरिद्रता आसन है, इसको कहते हैं दरिद्रता आसन। इसलिए बड़े भाव से आप लोग पलथी मार के बैठे। अगर आपको घुटने में दिक्कत हो रहा है तो आप लोग आगे पीछे हो जाए या कुर्सी ले लें, सो जाओ। तो हम लोग कहा थे, सौभाग्य न सब दिन होता है, और आगे देखो क्या होता है। सौभाग्य न सब दिन होता है, सौभाग्य न सब दिन होता है। आगे देखो क्या होता है, सौभाग्य न सब दिन होता है। भगवान है तेरा पुरारी, भगवान है तेरा पुरारी। पांडवों का संदेश भगवान है तेरा पुरारी। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेश आए। जो भगवान हस्तिनापुर आते हैं, पांडवों का शांति दूत बनते थे। शांति दूत किसे कहते हैं जानते हैं? किसी को मालूम है? शांति दूत का मतलब होता है कि प्रस्ताव हम जाए, जैसे जहाँ विवाद हो रहा हो वहां पे कुछ ऐसा किया जाए कि विवाद ना होने पाए। इसलिए भगवान कन्हैया शांति दूत बन करके चलते हैं। संक्षेप में चले क्योंकि व्यास जी का भी समय हो चुका है। तो भगवान कन्हैया शांति दूत बन करके दुर्योधन के पास जाते हैं और दुर्योधन से कहते हैं, दुर्योधन वैसे भाई का हक, देखिए आज का समय क्या है, भाई चाहता है कि भाई का हिस्सा ले लिया जाए। अरे क्या लेकर के ऊपर लेके जाओगे साथ में? कहने का तात्पर्य ये जो शरीर है, चित्त जल पावक गगन शरीरा पंचरत्न अधक शरीरा। 5 चीज से शरीर प्राप्त हुआ है और 5 ही चीजों में मिल जाना है। मेरा मेरा कहते जीवन बीत जाता है लेकिन कुछ साथ जाता नहीं है। जाता क्या है? जो आप धर्म करते हैं, दान करते हैं, यही धर्म आपके साथ जाता है। भगवान कन्हैया ने कहा कि वैसे तो भाई का हक आधा होता है, भाई का हक आधा होता है, लेकिन अगर आधा ना दे सको तो कम से कम 5 गांव को दे दो। लेकिन दुर्योधन ने भी नहीं दिया। दुर्योधन ने कहा आप 5 गांव की बात करते हो, मैं पांडवों को सुई के नोक के बराबर नहीं दूंगा। आप 5 गांव की बात तो बहुत दूर की बात कर रहे हैं। भगवान ने कहा अरे है न्याय अगर तो आधार, अगर न्याय समझो, न्याय नहीं होता है, भाई का हक आधा होता है। इसलिए भगवान ने कहा कर न्याय अगर तो आधार, ऐसमें भी कोई बाधा हो बस और आस न कोई
है दुर्योधन ने ये नहीं कर पाया। दुर्योधन ने कहा आप 5 गांव की बात करेंगे, सुनो भी रहा है। और दुर्योधन ने कहा जो भी करना हो कर लो। भगवान कन्हैया ने कहा फिर तो महाभारत निश्चित है, इसे कोई रोक नहीं सकता। इसलिए अंतिम लाइन कहना क्या है, दुर्योधन उसको आशीष समाज का नहीं रह सका। भगवान कन्हैया ने कहा फिर तो महाभारत निश्चित है। और दुर्योधन ने भगवान कन्हैया से कहा, और इधर विदुरानी और विदुर का आपस में वार्तालाप कर रहे थे कि भगवान कन्हैया शांति दूत बन करके हस्तिनापुर में आए हैं, तो मुझे दर्शन कैसे प्राप्त होगा, क्योंकि आज तो मैं मंत्री पद पर भी नहीं हूं कि भगवान का दर्शन प्राप्त हो। परंतु उन्होंने कहा कि मैं दर्शन करने अवश्य जाऊंगा। विदुर काका दुर्योधन की आ गई थी और दुर्योधन ने भगवान कन्हैया से कहा, प्रभु आप आ गए हो, जो आप संदेशा लेकर के आए थे वो तो मैं कर नहीं पाऊंगा, लेकिन अगर आप आ गए हैं तो भोजन करके जाइएगा। परंतु भोजन व्यक्ति 2 प्रकार से करता है। कौन कौन से, किसी को मालूम? पहला नंबर, या तो व्यक्ति के अंदर इतनी भूख हो, इतनी तड़प हो, तब तो भोजन करेगा। और या तो भोजन कराने के बाद पास प्रेम हो, नहीं भैया एक और पालेगा मेरे लिए। और दुर्योधन के पास भाव नहीं तो अभिमान होगा। अहंकार के 3 गए, गुण गौरव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण कौरव वंश। रावण के पास किसी चीज की कमी थी? 1 लाख पूत 1.25 लाख लाते, ताई घर न दिया न बाती। उसके घर में दिया बार जलाने वाला भी नहीं बचा। इधर विरुद्ध भगवान कन्हैया कहते हैं, दुर्योधन ना तुम्हारे पास प्रेम है और ना तो मुझे भूख लगी है, और तीसरा नंबर तो मुझे विदुर काका के यहाँ पहले से निमंत्रण मिल चुका है। प्रेम भाव कैसा होना चाहिए, जिस प्रकार से सबरी इंतजार करती है और कहते क्या है, एक पंक्ति समझ लेंगे, एक दुखियारी कहे बात और राम तेरी शबरी हो गई, तेरा इंतजार
तड़प उतनी प्रेम होना चाहिए। जिस प्रकार से एक व्यक्ति नदी में डूबता है तो उसका सांस क्या होता है, ऊपर नीचे होने लगता है। अब गया कि तब गया। उस प्रकार से भगवान को पाने के लिए आपके अंदर उतना प्रेम, उतनी तड़प होगा, तब जाके भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। इधर विदुर काका मन में विचार करने लगे कि मैं तो प्रभु को निमंत्रण भी नहीं दिया और प्रभु कह रहे हैं मुझे विदुर क्या पहले निमंत्रण मिल चुका। धन्य है प्रभु। जब भगवान माता सीता जी को ढूंढते ढूंढते सबरी के यहाँ जा रहे हैं ना, तो संत फूल लेकर के खड़े हैं, हजार हजार वर्ष तपस्या करने वाले, कि प्रभु आएंगे तो पहले मेरे दरवाजे पर आएंगे। लेकिन प्रभु क्या कह रहे हैं, संतों से पूछते हैं, संत जी गुरुदेव मुझे बताइए मेरी सबरी माँ की कुटिया कहाँ है। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझे पुकारे तो भव से मेरा पार। भगवान ने कहते हैं जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60। अरे तू एक पग तो आ, मैं तेरे लिए 60 पग दौड़ करके आऊंगा। आप लोगों ने विचार किया होगा, आप लोग कथा भी श्रवण किए होंगे और टीवी में भी देखे होंगे, जब सुदामा जी भगवान